बोल गुरु महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय की जय। बोल गुरु महाराज की जय की जय। ने आना ने आना चरणों में डालिए फूल, चरणों में। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरिः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरु कृपा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे आप बैठो भैया, आपसे तो मिलने आए गुरु जी। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जी महाराज आप की जय कृष्ण भगवान की जय के सहारे की जय के सहारे रे की जय हरे के सहारे की जय श्री राधे राम हाँ फटाओ भाई इधर से आ जाओ। चलो। सभी को राधे। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय मेरे सतगुरुदेव की जय। गुरु जी की सेवा करते देखियो बैठ जाओ जय उधर है ना अंदर हाँ उठा लो। आपको आसन संभालना है भैया। आ जाओ मैं वो कोने जी ना मैं ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਐਲੋ ਲਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ के ऊपर बोल चल शुक्रिया महाराज पैर से बैठा लो, पैर से बैठा लो। इधर आ जाओ महाराज जी के पास। इधर बैठ जाओ। भोग लगा के बैठे अपने भैया भैया। चलो महाराज जी धनी को पकड़ धनी आ जाओ बेटा पीछे भोग लगा दो। पैर ऊपर कर लो आप आराम से। गुरु जी के पैर थोड़ा सा आगे बढ़ के हाथ लगा दो। चला आप पकड़ लेना भैया। बिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गुरुदेव नमामि पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी सद्गुण पार अलख अविनाशी अचल अमल प्रभु सुरवासी निर्गुण निर्विकारी राशि रूपया नामी आरती सतगुरु देव नमामि पार परम प्रभु अंतर्यामी नित्य सुखी गावे बतलावे शेष शारदा पार न पावे जय सच्चिदानंद अविनाशी रति सत्य गुरुदेव नमामि प्रभु अंतर्यामी जब तक प्रभु तुम नहीं करते आशी विचार गुरु सकते अस विचार गुरु भक्ति जो करते मिलते राम उन्हें स्वधामी रति सत्य गुरु देव नमामि ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी चरण कमल की छाया में रखना ताप तब पहला आरती कर लो और बाय बाय आरती कर नहीं गगन के घामी आरती सतगुरु देव नमामि पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी ज्ञान सकल इंद्रिय संयम के भूषण समगम पैंतुस यश के पुत्रिय ब्राह्मनिष्ठ माम स्वामी आरती सतगुरु देव नमामि पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी धन मंजिल निज धन के अंकुश मद मतंग जन मन के शुचि पथ परमा रतिपति कन के एक रस आनंद रूप नमामि रति सत्य गुरुदेव नमामि पार ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी रति सत्य गुरुदेव नमामि गुरु जी को बारंबार नमामि बारंबार नमामि गौरम करुणावतारम पारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या मम मम देव देव गुरुर्विष्णु परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम सद्गुरुकृपा मंगल अनया मंगलहारी द्रव्युष दशरथ अजर बिहारी कमलहारी जन कहाँ ही पत प्रिया बचन बिचारी जागत शरण तुम्हारी मंगल मूर्ति लोचन हरि भरि निरखई हर दंडवत करी अशरण शरण विरधु संभारी मोहि जन तज भक्त हितकारी बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राघव शरण नाथ जन दीना पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूषण की नाई भगवान की जय। चलो हाँ जी ये भी रखे जी बस इस तरह मोबाइल मैंने बताया ऐसा नहीं उससे पहले कह रहे थे जब आपने बताया पहले कह रहे थे जब आपने बताया ना तभी तो फिर महाराज जी वैसे तो ये था मतलब नारायण 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 जय हो जय हो श्री भारत माता की जय हो श्री भोले बाबा की जय हो श्री पवन सुत हनुमान मान की जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो पूज्य सभी संतों की जय हो सभी प्यारे भक्तों की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो कल्याण हो हर महादेव देव राधे श्याम भगवान की जय। सभायाम उपस्थित हमारे पूज्य सभी संत बंद साधक बंद भैया ब्रह्मचारी जमी मुनि जी और हमारे प्यारे सभी भक्तगण श्रद्धामयी बहने माताएं बाल को पालो और हमारे प्रिय भैया हमें श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम सुंदर देखो भजन करो भजन करो भजन करो तो भजन में क्या क्या होता है। लोग समझते हो कि माला जपना ही भजन है,
लेकिन गीता कहती 3 काम करो तो भजन पूरा होता। माला जपना भी ठीक है, भजन में सेवा है और त्याग है और प्रेम है। सेवा समाज की, त्याग अपने लिए अहंता ममता कामना का, और प्रेम ठाकुर जी से, भगवान की भक्ति करो, उनका स्मरण करो। लेकिन जब तक सेवा न करो तब तक ना तो त्याग आएगा, भोग आएगा। भोगी आदमी भजन नहीं कर सकता। जो सेवा करता है निष्काम भाव से, वही भजन करता है। सेवा से क्या होता है? भोग ऐश्वर्य की वासना निवृत्त हो जाती। गीता कहती भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया तीर्थाम वैसात्मा समाधो विधि। बोले गीता माता की जय। तो गीता कहती जो सेवा करता है वो योगी हो जाता है, भोगी नहीं रहता। भोगी जो सेवा नहीं करता वो भोगी होता है। तो त्याग आ जाता है, भागता मनता, तो वो मुक्त हो जाता, स्वरूप का उसे बोध हो जाता। लेकिन अगर मुक्ति भी न चाहे और श्रद्धा विश्वास से भजन और करे तो भगवान का प्रेम उदय हो जाता है। और जब प्रेम उदय हुआ तो भगवान ज्ञान के बस में नहीं है, प्रेम के बस में। नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया। प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। तो ये सबसे प्रेम कब उदय होगा? जब सबकी सेवा करेंगे। तो हमारे अंदर जो कामनाएं वासनाएं हैं वो अपने आप निकल जाए। और सेवा सबसे अधिक क्यों है? वैसे ठीक है, आज सवेरे कोई धन देता है, कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा, गुरु की सभी सेवा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया आज्ञा जो मानता है वो सबसे बड़ी सेवा है। आप सब नाराज न होना। इनमें बहुत से बैठे हैं जो कि हमारे आश्रम में आर्थिक दृष्टि से हजारों की सेवा करते हैं। आर्थिक दृष्टि मन से भी करते और तन से भी करते। लेकिन हमारी आज्ञा को ज्यादा लोग नहीं मान पाते। हम कहते आश्रम पे आओ, 10-10 दिन सेवा करो। तो एक बात है, भैया तुम में दानी बैठे हैं, हमें श्रद्धा रखते गुरुदेव को, खूब बढ़िया बढ़िया खिलाते पिलाते हैं, लेकिन आप ईर्षा न करना। श्याम सुंदर से हमने कहा सेवा कीजिए। श्याम सुंदर धनी आदमी नहीं है, लेकिन इसने महीनों वहां पड़ा रहा, गुरु की आज्ञा मानी। ये नहीं कहा गुरु जी हम तो भैया गरीब आदमी है, हम कहाँ से कर पाएंगे। अपना घर बार छोड़ के ये दोनों 3 महीना प्रभाव। फिर हमने कहा तो मैंने भगा दे, अब हम कहा घर बार भी तो देखेंगे ये। तो हमने श्याम सुंदर से कहा भैया अब तुम चले जाओ। कहा भैया घर बार भी देखना पड़ता है। तो दोनों सेवा हमारी करते रहे। अभी वृंदावन गए, वहाँ इनने खूब सेवा करी। बुढ़ा बाबा उसकी सेवा करी। इन्हें से भोजन भी नहीं मिला हो टाइम पर कि वहाँ व्यवस्था बना लो तो खा लो, कभी कोई नहीं है वहाँ। ये हमारे श्याम सुंदर दोनों ने वहाँ भी सेवा करी। अब यदि सेवा करी गंदगी है तो बेचारे कहीं ऊपर चढ़े और ये गिर पड़े। तो हम यहाँ आना नहीं था, मैं सीधे हमारे कार्य में वहाँ आ गए। यज्ञशाला बन रही है। हमने कहा हम पर श्याम सुंदर से मिल के जाएंगे। बिल्कुल सही। हम यहाँ किसी को बुलाए नहीं जाए। हाय पी कह दीपी आवाहन था गुरु जी गंगा मंदिर आओ, लेकिन हम अपने प्यारे भगत से मिलने आए। बहुत बढ़िया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इसके चोट जो लगी है वो हमारे चोट लगी। बिल्कुल सही बात है। हमें तो उसका बड़ा खेद है।
महाराज जी बहुत व्यथित कि हो गए हमारे भगत सुन को करके। भगवान बहुत आरोग्य करे, बहुत रक्षा ठीक ठीक से कर दे। श्याम सुंदर हमारे आज्ञाकारी भक्तों में एक नंबर है यहाँ। बिल्कुल। इसलिए भैया हम इनके गुरु के दर्शन करने, हमारे से भगत के दर्शन करने आए। कि हमारा भगत बेचारा संकट में है। बिल्कुल। वो बोले गुरुवर साहब वाले, बे तो आमला बड़े दली अरबों खरबों फेंक दिए उन्होंने, बे हमें कमाने देते भैया। ये हमने कहा हमें अरबों खरबों नहीं चाहिए, हम अब फिरोजपुर जाएंगे और श्याम सुंदर से पहले मिलेंगे। हाँ, उनसे साधुवाद देंगे सबको। और भैया तो हम इसलिए आए, अपने भगत से मिलने को आ गए। और ये तो वहीं पहुंच गए हमारे प्रधान जी, ये दीवाने सब बहन जी प्रीति गीता और सब ये वहाँ पहुंच गए। इन्होंने हमें वहाँ भी गए लिया जा करके। तो भैया आप सब हमारे भक्त हैं, सभी है, पर तो श्याम सुंदर हमारे एक भक्तों में भी एक आदर्श। महाराज आप वृंदावन के लिए बोल रहे थे कि आपको आप समझ नहीं पाए फोन पे जो है ना, माता जी ने बताया आपको। अच्छा, तो आपको यही लगा ना कि मतलब वृंदावन में, तो आपने कहा वृंदावन चलो सीधे। आप वृंदावन चल रहे थे। हाँ, आपने कहा ना कि वृंदावन चलना है देखने के लिए। वृंदावन पर नौकर कर देंगे, ये मैनेजर बन के बैठेगा। नौकर देखो, नौकर सफाई कर रहे कि नहीं। देखो पैसे कभी नहीं है, कभी श्रद्धा की है, आज्ञा पालन करने की सभी है। वहाँ हर चीज लोग दे जाते हैं। वहाँ तो आप भंडारा चलाओ, एक आश्रम चलाते रहो, वापस जाती जाको वहाँ को सेवा करने वाला नहीं है। नहीं तो वहाँ तो और कमरे बना लो और बार भागवत कथा भी कराओ, और बार तमाम लोग आते हैं, खूब धन से भी मन से भी तन से सेवाएं खूब करते हैं। वहाँ व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोग ठहर नहीं पाते। वृंदावन में बाकी बिहारी के नाल ही है वो जगह, 10 मिनट बाकी नहीं पहुँचता, बिल्कुल नजदीक। बड़े बारके की जगह है। और एक जगह और वहाँ पड़ी 400 गज नीचे जमुना में। वो तो भैया कोई व्यवस्था वाला हो तो वहाँ से तो आश्रम चलाता रहे, बैठे बैठे। सही बात है। बड़ी बढ़िया जगह है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो भैया हमारे वैसे आप सभी सेवक हैं। बहने हमारे गीता पिंकी घर घर हरि नाम का प्रचार। इन्हें कोई कह दे तो बेचारी अपमान भी सही। वो बुढ़िया माई मर गई तो इन्हें घुसने न दे, अब तब देखो कैसे कब्जा कर लिया। हमारे भक्तों को बिटिया को घुसने नहीं दिया उसने। बताओ अब बताओ प्रेसिडेंट करके दूसरे घुस जाए। सब मिल के काम करते तो कोई बात नहीं। जगह भी देखो कब्जा कर लिया। इस प्रकार गंगा मंदिर की बताएं, दुकानें तो खुल गई, पैसा तो आने लगा, लेकिन भगवान मर गए। जहाँ पैसा आया भगवान मरे, समझो। पैसा सबसे बड़ा पाप है। यदि अच्छे काम में न लगे तो पैसे में 15 दोष है, भागवत में है। ये पंडित नहीं आपको सुनाए, क्योंकि हम पैसे के बस में नहीं, हम नारायण के बस में, इसलिए सही बता देंगे आपको। पैसा अगर अच्छे काम में लगे तो ठीक है। भूखा हो उसे खिला दो। विद्या नहीं तो पिंकी बहन के स्कूल में एडमिशन करा दो। बीमार है तो किसी हॉस्पिटल में देख दो, तब तो पैसा ठीक है। और जहाँ तुमने जमा करो धन गुल्लक में, तो ज़्यादा पाप से आएगा पैसा। हमें लाला बताते हैं कि गुरुजी हेरा फेरी न करो तो अरबों रुपए नहीं आ सकता। लाला खुद बताते हैं। हमारे शिष्य धनी बताते हैं कि अगर हेरा फेरी न कर रहे हैं तो अरबों रुपए इकट्ठा नहीं हो सकता। ईमानदारी से तो उतने आएगा, तो खाने पीने को मिल जाएगा और काम भी चलेंगे। ऐसा नहीं, कभी ईमानदार की भी कभी नहीं पड़ती, उसके धर्म का पैसा होता है। तो पैसा 15 पाप करवाता है। बोले धर्म की जय हो। कौन कौन से पाप सुनो। स्टेयम भागवत है। पैसा वाला चुरा लेगा, अगर सामने रख देगा, कोई नोट देख ले, हमारे नोट ले ले, उसे चोरी करना अपने आप आ जाएगा। चोरी करने को उसे शिक्षा नहीं लेनी पड़ेगी, वो चोर अपने आप हो जाएगा।
स्तेयम हिंसा और घमंड दिखाएगा है हमारा स्तर इतना ऊंचा है। यदि किसी का अपमान करना भी उसकी हत्या करना है। तो स्तेयम हिंसा नृतम, और पैसा वाला झूठ अपने बाप से भी बोलेगा और सही बोलेगा तो चौरा से गोली लग जाएगी। कभी कह के देख लेना 20 लाख रुपए मेरी जेब में, देखो गोली लगती कि नहीं। यानी झूठ बोलना अपने आप आ जाएगा। तो यानी पैसे के लिए जो व्याकुल लोग हैं उनको हम सुना रहे हैं कि पैसा अगर अच्छे काम में लगे तब तो ठीक होता है। और उन्हें वो अनर्थ ही करवाती। लक्ष्मी चंचला नाम है इसका। अमेरिका के पास पैसा है तो अमेरिका देखो कितनों को लड़ा है, देशों को लड़ा है, भारत पाकिस्तान लड़ा है। पैसे ने तो पाप किया। शेख हसीना को निकाल दिया, जनरल को पैसा दे दिया और पाकिस्तान पार्टी को वहाँ निकाल दिया। दाखवादी मारे जा रहे कि नहीं। ये अमेरिका बर्बाद रहा तो पैसे तो धर्म का काम कर रहा है क्या। अब की फंस गया। अब अमेरिका भी खाक हो जाएगा। अब बराबर वाला अब रूस ने कहा अगर मॉस्को नहीं तो कोई नहीं। अगर मॉस्को भस्म हो गया तो कहता हम वाशिंगटन न्यूज सब भस्म कर देंगे राजा। अब फंस गया पैसे वाला। तो देखिए एटम बम बनाई इस पैसे से, गरीबों का काम करते, सबको खिलाते। आए भाई प्रधान जी तो अमेरिका की जय जयकार होती। वाह अमेरिका बड़ा दानी है, अच्छे काम में लगाता है। एटम बम में बनाई अरबों खरबों, ये तुम्हें हम मार डालेंगे। तो लक्ष्मी को अगर सात्विक रूप में न लाओ तो मार डालती, भस्म कर देती है। तो नहीं का नकम दम्भम, पाखंड भी आ जाता है। कामम क्रोधस्मयो मदा, भोगी आदमी खाता रहे चाटता, उसके पर भाई ज्यादा है तो भोग आएगा, उसका है युग थोड़ी आएगा उसको। उनका मतलब कामम क्रोधम, और क्रोध भी आ जाएगा। उनको देख लेंगे, जेल में पहुंचा देंगे। मयो मदा, अहंकार आ जाएगा। भेद वैरम, भेद बुद्धि आ जाएगी। और पैसा ऐसा विचित्र है कि पति पत्नी में झगड़ा करवाता है, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता है। अब देखो भाई भाई में झगड़ा करवा देता है। जमीन और पैसे से ही तो झगड़े हो रहे हैं दुनिया में, और काहे के हो रहे हैं। किसी की जमीन किसी ने ले ली, किसी का पैसा ले लिया, झगड़ा शुरू हो गया। तो कामम क्रोध मयो मदा, भेद वैर विश्वासा, सत पर्दा विस्नान। ये लक्ष्मी जी अगर उनका सात्विक रूप न किया जाए सेवन तो ये 15 दोष लेके आती। और धन्य है वे जो हरि नाम जपते हैं, खूब परिश्रम से धन सुपात करते हैं, और भूखे को, गऊ को, संतों को, विप्रों को और अपने भक्तों को भी भंडारा करके छकाते हैं। वो पैसा बहुत बढ़िया वंदना उस लक्ष्मी की है। तो पैसा ज़्यादा जमा करना या बड़ा वो करना ये बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत बड़ी बात ये है कि वाणी में नाम हो, उससे धनी कोई आदमी नहीं होता। और हाथ में हरि का काम हो, वाणी में श्री राम जय राम भगवान का नाम हो, कीर्तन हो, वाणी में नाम हो, और हृदय में ध्यान हो हरि का, कन्हैया का। और महाराज हाथ में काम हो। ठाकुर जी का सब काम कर रहे हैं। दुकान ठाकुर जी की, घर ठाकुर जी का, बाल बच्चे ठाकुर जी के। हम तो ठाकुर जी के सेवक लोग हैं। बस यही भजन है, यही ज्ञान है, इससे कल्याण हो जाता है। बोले गीता माता की जय। तो भैया हमारा घर के वहाँ चूँकि महायुद्ध हो ही रहा है, होने वाला नहीं, हो रहा है वो तो मैंने कहा वहाँ एक स्थान है, सिंगी रामपुर है, जहाँ हमारी कथा हुई थी, नैमिषारण्य, जहाँ तीर्थ पहले भागवत सुनाई गई। तो वहाँ भी एक आश्रम है गंगा के किनारे। तो वहाँ यज्ञशाला बन रहा है, यज्ञशाला बनवा रहे हैं, और वहाँ आहुति दे रहे हैं कि भारत सबका भला चाहता है। ये तो आप आमला ने कर दिया। हम लोग हर जगह यज्ञ करवाते हैं। भाई धनिए जरा
ढंग का रूप से बख्श कर दिया। तो हमने कहा भाई हम भी जा रहे थे, फिर हमने कहा भगत से पहले मिलेंगे, यज्ञ यज्ञ बात होती रहेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्याम सुंदर की जय। बोलो भक्तों की जय। भक्तों की जय। देखो चोट लग गई, गुरु जी की सेवा करता है। हाँ बिल्कुल। खड़ा हो आपने बहुत जाता रक्षा करी, शरीर जो है आपके सामने, आप तो उनको वहीं अंदर देख आजा, आजा, करके आजा। आ गए आपके लिए, बहुत बड़ी बात है। नीचे जाएंगे सोच जाओ। अरे आ गया, हम तो श्याम सुंदर से मिलने आए भैया। जय हो। श्याम सुंदर इतने आज्ञाकारी, हाँ जी। सेवा महीनों की, आ जाओ। आश्रम की सेवा, महासेवा। ये तो महासेवक महाराज मंत्री जी ने फोन ही खाया। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੁਕੀ ਸੀ। बैठो जी। ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬੂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। वाह जी, गुरु जी आशीर्वाद जी। गुरु जी तो सीधा रख दो। बड़े सतगुरुदेव भगवान की जय। बिहारी लाल की जय। दीदी आपका कोई कार्यक्रम छोड़ती नहीं महाराज जी, ये बिल्कुल ये प्रणाम लिखती रहती है आपको। आप सारा आपका जो है कार्यक्रम देखते हैं। होने नहीं गई ले आके देना और बारो सामने 100 दे पड़े आप ज्यादा छुट्टा दे ब्रदर जब 5 सब लोग को चले तो चरणों का, अरे चरणों का नहीं है। हाँ तो मार दे। ताकि मोबाइल तो ही पहले ही कोई डर प्रसाद मिल गया मोबाइल में। कमरे ताकि मोबाइल में प्रसाद मिल गया। लगा एक वायदा है। चलो कोई बात भेजे लेंगे नहीं। जय जय लेके आते जय। आ 100 दे खुले जल्दी कर दे आ दे दे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕਰਨੇ ਪਿੱਛੇ हैप्पी जी का रहे हैं। आप कोई बात नहीं आ जाएंगे वो मैं इधर से दे देता हूं 100 ਅੱਡੇ ਉਹਦਾ आगे चलते मैं जाना आगे चलते मैं जाना एक प्याज का सारे छोटे दे चलो आ गया नहीं ये तो सच वापस दे दे चलो हो गया दे दो खजाना निकली है तो काट दो मारे जब आराम नाल ध्यान ध्यान नाल बनवाए जाते हैं उन पर ही तो भूखे नंगे कुछ लोग खड़े चिल्लाते हैं रोटी को तरसते बच्चों का एक शोर सुनाई देता है फूलों सा बचपन दुनिया में आने की सजा
परीक्षाएं लेता है, पत्थर के बुत तो पूज लिए, इन धर्म के ठेकेदारों ने, पर चलती फिरती लाशों के अरमान की पूजा कब होगी। मैं पूछ रही हूँ मंदिर में, भगवान में जाने वालों से। घर अपना ही भरने वाले हर घर में लूट मचाते हैं, भूखों की कतारें लगती हैं और खेत खड़े शर्माते हैं। ए चोर लुटेरों कुछ दिन ही ये पाप की बस्ती फलती है, जब आंखें आंसू पी लें तो विद्रोह की अग्नि बनती है। मैं पूछ रही हूँ दौलत पर ईमान लुटाने वालों से, निर्धन के अधरों पर सोई मुस्कान की पूजा कब होगी। मैं पूछ रही हूँ मंदिर में, भगवान में जाने वालों से। इतना तो बता दो धरती पर इंसान की पूजा कब होगी। मैं पूछ रही हूँ मंदिर में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। नारायण 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 की जय की जय की जय श्री भारत माता की जय हो श्री भोले बाबा की जय हो श्री पवन सुत हनुमान की जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो पूज्य सभी संतों की जय हो सभी प्यारे भक्तों की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव श्री राधे भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दुनिया में सबसे सभायाम उपस्थित थोड़ा सा जगह खाली कराना मैं प्यारे भक्तों सत्संगी बहनों बाल गोपाल दुनिया में सबसे गुणवान व्यक्ति कौन है? थोड़ा कहना हो जो थोड़ा कहना हो जो उसी थोड़ा कहना हो पहले दोनों नोट एडजस्ट करना नहीं बैठी रहो इतनी जगह चढ़ाना बस माड़ी मत्था टेकन जो दुनिया में बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति कौन है? धर्म परायण व्यक्ति कौन है? किसका कुल श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ व्यक्ति है?
कहते वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसका अनंत से, वायुगुरु से, परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा से आई भाई बैठ जाओ भाई, जब प्रवचन हो तो कुछ नमस्कार ऐसे कर लो। वहाँ बैठा सामने बैठा। हाँ, दो माता हम जब ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो उसे सारी विद्याएं आ जाती हैं। वो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होता है, वो व्यक्ति सबसे धनवान भी होता है, क्योंकि लोग का धन मरने पर खत्म हो जाता है। वो राम नाम का धन है। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता नहीं कोई, धनवंता ते हो जानी, धनवंता सोई जानियो जाके जब राम नाम धन होए। क्योंकि राम नाम धन होगा तो लोग का धन भी आ जाएगा, वो तो नाशमान होता है। पर लोग का धन, सच्चा धन परमात्मा का नाम है। इसलिए कहा है कि फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। तजे सब काम दुनिया के, फिकर घर बार की छूटे, एकांत में पासा याद हर की प्यारी है। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। नहीं नौकर किसी जन के, न दिल में लाल साधन, सबूरी हार कर वन में फिरे जंगल बिहारी। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। सभी जगजीव सोती थी, बराबर मान अपमाना। ब्रह्मानंद पूर्ण में मगन दिन रहन सारी। हो ब्रह्मानंद पूर्ण में मगन दिन रहन सारी। फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या विचार। सज्जनों, सच्चा धन कौन सा है? कबीरा सब निर्धना, धनवंता धनवंता नहीं कोई, धनवंता कोई हो जानियो जाके राम नाम धन होए। हरि से बड़ा हरि का नाम, कह गए सारे वेद पुराण, हरि से बड़ा हरि का नाम। और बता में हरि नाम हम लोग धनवान है बहुत। कभी तो आमला जैसे 7, 8, 10 करोड़ खर्च करके बड़ी नजाकत से हम लोग आते हैं पूजा करें, तो धन हमारा बढ़िया, दिल का बढ़िया, हमारा बढ़िया है कि धनी आदमी पूजा कर रहे हैं। काय बिटिया हमारी खूब कीर्तन करती है, गीता पढ़ती। और अभी जब बिटिया ने मंदिर की निंदा नहीं है, मंदिर तो बनाते जाते उनमें राम नाम होता ही नहीं, तो ईंट पत्थर के गोए और क्या ठीक कह रही। गरीब आदमी जो भगवान का सबसे श्रेष्ठ मंदिर मनुष्य है, ईंट पत्थर के मंदिर 2 नंबर के, इंसान सबसे बड़ा बढ़िया मंदिर। इंसान के समान कोई मंदिर स्थापित का होता ही नहीं। भागवत में आया है भगवान ने 84 लाख दुनिया बनाई, अंडित पिंडित विश्वित प्राणी बनाए, 84 लाख देवी देवता बनाए। लेकिन जब उन्होंने इंसान को बनाया तो भागवत कहती भगवान निहाल हो गए, मस्त हो गए। भगवान बोले ये तो बड़ा विलक्षण मनुष्य है, इस विचार करे शरीर संसार नाशवान है
और मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद आत्मा मरती नहीं। शरीर पुराने होते हैं तो जैसे पुराने वस्त्र त्याग देते, गीता में आया है, बोलो गीता माता की जय। वासांत जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति गरुपरान तथा शरीरान विहार जीर्णान नन्यान संयाति नवान देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी भांति आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए पहन लेता है। इसलिए आत्मा ही सच्चा धन है, हरि नाम ही सच्चा धन है। लोक का धन सच्चा धन नहीं है। ये भोग के लिए तो ठीक है, पर इससे किसी का कल्याण नहीं होता। क्योंकि ये धन अच्छे कामों में लग जाए, दीन दुखियों की सेवा में, गौ की सेवा में, संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में लग जाए, तब ये धन ठीक होता है। और नहीं तो इसमें हो गए भोग आते हैं दक्षिणी में, और रोग भी आते हैं। भोगी आदमी रोगी होते हैं। आज सब रोगी क्यों है? भोगी है, रोगी हो तो रोग ज्यादा नहीं आते। ध्यान दो, आप जब ज्यादा भजन करेंगे, संयम करेंगे तो रोग कम आएंगे। जिसे रोग ज्यादा आने तो समझो वो मर्यादा से विहीन व्यक्ति अपने जीवन बर्तन कर रहा है। इसलिए भाई सत्संग में यही बताया जाता है कि मन शरीर संयमी, और शरीर संयमी हो और बुद्धि विवेकनी हो, और हृदय में अनुराग हो, तो वो व्यक्ति भाग्यवान होता है। संयम से बने, इंसानियत अपने तपस्या त्याग से करे, और मन जो होता है अपना चिंतन करने में लगा रहे, बुद्धि में विवेक हो। नित्य मरुनाय मरे बलाय। राम माने परमात्मा, आत्मा एक ही चीज है। भगवान मरते नहीं, उनकी आत्मा भी मरती नहीं, शरीर मरता है, तो हम काहे को मरेंगे? हम सच्चिदानंद सदा रहेंगे। कितना बढ़िया विज्ञान है। जो कहता हाथ मर गया, हाथ में दुखी हो गया, तो भगवान बड़ा दुखी होते हैं कि बड़ा बेवकूफ है। मरा शरीर ये कहता मैं मर गया, मरता तो शरीर है, लेकिन आत्मा तो मरती नहीं। फिर तुम कहते मैं मर गया साहब। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया, कब आओगे तीन गरिया, बंसी वाले कब आओगे भक्तों की डगरिया, बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को भी शुद्ध करें, मन को भी शुद्ध करें और बुद्धि को भी शुद्ध करें। यानी शारीरिक विकास भी करें, मानसिक विकास भी करें और बौद्धिक विकास भी करें। शरीर का विकास होता है यम नियम आसन प्राणायाम से और परिभ्रमण करने से, सात्विक आहार विहार करने से शरीर मजबूत हो जाता है। ब्रह्मचर्य पालन करने से शरीर मजबूत होता है। दुष्चरित व्यक्ति को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। ना वे तो वेदों में आया, ना वे तो दुष्चरितार, न शांतो न समाधि, न शांत मानसो बात प्रज्ञान। तो दुष्चरित व्यक्ति तो शरीर शुद्ध नहीं होगा, वो अकाल काल 100 वर्ष जी नहीं सकता, हार्ट फेल हो जाएगा या वैसे है व्याधियों से मर जाएगा।
तो महाराज शरीर संयम, शरीर आसन प्राणायाम करने से, परिभ्रमण करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से और सात्विक आहार विहार करने से शरीर बर्बाद हो जाता है। फिर वो 100 वर्ष से पहले मरेगा नहीं। और मन कब पवित्र होता है? कबीरा मन निर्मल भया, यूं गंगा जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि पर वीर कबीर। मन निर्मल होता है भगवान की भक्ति करने से। बोलो सच्चिदानंद नंद भगवान की जय। परमात्मा से दोस्ती कर लो तो मन निर्मल होता है कि भगवान तो निर्मल है, तो निर्मल का भजन करो, नाम जपो, ध्यान करो, कीर्तन करो, और गीता वेद और गुरु वाणी पढ़ो तो मन निर्मल हो जाए। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल कमाएगा, राम नाम के साबन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्शन वो जान का पाएगा। निर्मल मन के शीशे से वो हरि का पाएगा। के साबन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, मन के शीशे से वो हरि के दर्शन पाएगा। मन निर्मल होता है भगवान का सिमर भजन करने से, कीर्तन करने से, नाम जपने से। जो नाम जपते उनके चेहरे खिले रहते हैं और नाम नहीं जपते ऐसा मुँह टेढ़े बाबा मुँह में न देखो नहीं तुम्हारा मुँह भी टेढ़ा हो जाएगा। इसे राम नाम वाले का मुँह देखो हंसते ही रहता है। हाँ गीता बहन कहेंगी देखो राम राम जपती तो हंसते रहती कीर्तन करती रहती है सब। जब बिटिया कीर्तन सुनाती देख लो हंसती रहती है। और जो राम नाम नहीं जपता उनके बाद दिन के 2 ही बजे रहते थे। हाँ जी, इसलिए भैया हरि का नाम सबसे बढ़िया है। और बुद्धि बढ़िया होती है सत्संग करने। सत्संग से बुद्धि सत असत नित्य अनित्य सबको जान ली। बुद्धि सत्संग से, मन हरि की भक्ति से, शरीर संयम से पवित्र हो जाता है। जब तीनों पवित्र हो गए तो वो व्यक्ति नर से नारायण का रूप बन जाएगा। आज का प्रश्न बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ पर हमारे गंगा मंदिर है, टूटा फूटा पड़ा है, तो मैंने यहाँ पर पंडित काशी राम को बुलाया। हमने आचार्य जी आप यज्ञ करवा दो, फिर यज्ञ करवाए। और कई वर्ष यहाँ पर हमारे प्यारे भक्त उनमें अब शायद जीतते नहीं हैं, कृपाल सिंह और माता कृष्णा, वो शायद इनकी माता ही नहीं भी यहाँ सबकी माता, सबको प्यार करती थी। और कृष्णा जी उनका कृष्णा नाम कृष्ण ही जैसा प्यार करती सबको। और हमें तो महाराज पागल हो जाती है, गुरु जी कहाँ, गुरु जी कहाँ, बुला नहीं तब तक मुझे चैन न पड़े। तो भैया नहीं खिला देती हमको भोजन भोजन भी, ज्यादा हमें भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ता था। तो वो कृष्णा जी बड़ी भक्त थी, कृष्ण जी और रामचंद्र यहाँ बैठे वो भी भक्ति गाते थे। और महाराज पुरुषोत्तम 2-3 के और भी नाम है। अब वो उनमें से एक भी नहीं है, बत्ता जी बाद में आ जाएगा। बलदेवराज जी देवगन है, बलदेवराज देवगन जी। हाँ बेटा वो है अभी। अच्छा चलो बे है, उन्हें जरा बुला देना। तो कभी ये जब बढ़ गया है बालवाजे बना कब, जब यज्ञ हमने कराई तब नहीं से कुछ जानते ही नहीं था, कुछ नहीं जानता है। मंदिर भी है, यज्ञ कराई थी और प्रवचन सुनाए। और ये कहा अपना घर तुमने सबने बना दिया है, गंगा मैया का भी बना दो। तब ये बना दुकानें उकाने सब, धनी तो तब भी थे हमारे पहले भी, तब होने। संत जगत में आते हैं भवतारण के लिए, आदि व्याधि अविद्या कारण के लिए।
इसलिए उनके वो कौन है उसका टेलीफोन बहुत आता है। एक दो बार गए भी उसका कुक्का पर हाँ। तो उसने कहा कि गुरुजी अब बातचीत मेरे नहीं हो पाई, अगर कोई यहाँ हो तो उन्हें बुलाए। तो हम कहें भैया ये दुकानें तो खोल दी और बना है संत कृपा से, अब कौन सी कमेटी है जो इसको वर्ष में एक उत्सव भी नहीं कर सकता? भाई उत्सव करना चाहिए। जो मंदिर का ईंट पत्थर का वो है वैसा मंदिर वही है जहाँ हरि की चर्चा हो, जहाँ वेदांत वेद का ज्ञान गूंजे, जहाँ ब्राह्मण का आदर हो, जहाँ संतों के वचन सुने जाए। उन्हें मंदिर कोई बहुत हो ईंट पत्थर है उसका जैसा ईंट पत्थर कैसा मंदिर में अध्यात्म चर्चा होनी चाहिए, साल में उत्सव होना चाहिए, यज्ञ होनी चाहिए, संतों की विप्रों की और भंडारा भी होना चाहिए, भाई बहनों को भी प्रसाद मिलना चाहिए, वो मंदिर होता है। इसलिए देखो मंदिर कौन सा है, पूरी बाजार में जहमें भैया ठहराते आप सब, तो देखो उसमें कैसी भीड़ होती, बड़ी भीड़ होती। तो मंदिर जहाँ संत आते वही मंदिर होता है, मंदिर के अंदर नहीं होता उनको बुलाओ जो अभी जीवित हो। तो उनसे हम ये कहें कि भाई प्रधान वो हो, कम से कम साल में काम तो करवावे, दुकानें बना थोड़े भगवान मिल जाएंगे, नोट इकट्ठे करने से भगवान थोड़े मिल जाएंगे, भगवान सत्संग से मिलेंगे, हरि के नाम से जप से मिलेंगे, पैसों से नहीं मिलते भगवान। पैसे से मिलते होते तो अमेज का बड़ा धनी है, खरीद लेता ठाकुर, हम लोग हवा खाते रह जाते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोले गीता माता की जय हो, प्रेम से बोलो बोले बाबा की जय हो, प्यारे सभी संतों की जय, सभी प्यारे भक्तों की जय हो। तो मन ऐसे शुद्ध कर लो और शरीर को ऐसे बलवान बनाओ आज का और बुद्धि को सत्संग के द्वारा आपका लोक भी बन जाएगा और लोक भी बन जाएगा। भैया हम भी आ गए, आने का भी कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन महाराज यहाँ से निकेतन जो आचार्य है संस्कृत के वो हम मेरे भगत हैं, उन्होंने मेरे कहा फिरोजपुर में भैया की बड़ा भाई है महाराज, और फिर और वहाँ का गुरुसाल में गया, वहाँ मेरा वो है क्या नाम गुरुदयाल, वो बोला गुरु जी यहाँ बड़ा भारी यज्ञ है बुदादारी का। तो मैं समझे उन्होंने फिरोजपुर बताया तो वो कोई और यज्ञ होगी और वो कोई और होगी, लेकिन वो एक ही है। तो वहाँ से आया 2 माह पहले कहा था मेरे, तो मैंने 2 दिन दिए थे कि 2 दिन आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो फिरोजपुर तो हमारा अपना भक्त ही है अपने, तो अभी तुम हो ही गए थे, तो मैंने कहा 2 दिन बोले आ जाएंगे। हम मैं वहाँ गया तो हमने देखा फिरोजपुर में नहीं है, वो तो गुरु साहब में है, और गुरु साहब बड़े भक्त मेरे भी बोले उसमें आ गया। अरे कहा, मैंने कहा तो ब्रह्मचारी बोले वो तो वहाँ है महाराज। फिर हम वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ पहुँच गए तो 2 दिन क्या महाराज उन्होंने प्रवचन सुने तो जितने व्यक्ति से लट्टू हो गए, और बाबा भी विद्वान आए, अच्छे लोग अच्छे महात्मा आए, जो उनकी बात समझ में ना आई। उनके कहा हमारे गुरु जी को ही अच्छा। तो फिर भैया हमने कहा चलो भैया, फिर उन्होंने हमको अभी तक रोक लिया। नहीं पूज्य संत आए, उन्होंने खूब अच्छा ज्ञान सुनाया, बढ़िया है, कोई शास्त्र वेद की बातें सबके समझ में नहीं आती। तो मैंने बोला भाई महाराज, तो मेरी अध्यक्षता में फिर एक हुई, फिर वे आमला साहब मेरे बस में हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और कहा दिल्ली में भी आपको बुलाएंगे, वहाँ इनका व्यापार बड़ी होता है, हमने तो बड़ा बढ़िया था। तो तुम राम नाम जपो, पैसा वाले पीछे आ जाएंगे, पैसा वाले बहुत बड़े आदमी नहीं होते, पीछे आएंगे। अगर हमें पैसे वाले को जाना तो समझो हम राम नाम नहीं जाते,
जो पैसे वालों के पीछे घूमे तो समझो राम नाम नहीं जपता। पैसा वाला खुद आवे और कहे गुरु जी ज्ञान सुनाओ, तब हम कहेंगे गौ सेवा करो, यज्ञ करो। मुनि जी कहाँ गए? हाँ, मुनि जी बहुत खुश आए। ब्राह्मणों को तो यज्ञ कराओ तो उनका लेटर बड़ा रोल रहा है वहाँ पर। देखो अध्यक्ष हमारा अध्यक्ष जी भाषण छत्रछाया में आपका भी हाँ बड़े भैया विद्वान महापुरुष है रामलाल जी ने बहुत बड़ा जलवा दिखाया।